आपको बताना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर ट्वेल्व ओम से गुजरने वाले करंट का वैल्यू, जबकि रॉड जो है स्लाइड करके लेफ्ट की तरफ आ रहा है, रेल रेजिस्टेंस लेस है, रॉड का भी रेजिस्टेंस नहीं है, रॉड का लेंथ है 2 मीटर, स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, और उसी टाइम पे हमें बताना है 12 ओम से सर कितना करंट 20/3 गुजरा। सर। वेट करो। जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करते हो तो दो केसेस देखो। एक में आप रॉड को देखो इधर आते हुए, और उसके कारण V क्रॉस B माइनस क्यू से ऊपर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनते देखो, और करंट I1 देखो, I1 हो गया BLV/R। सर करंट सर 0 आना चाहिए सर। B कितना हो गया 5, L कितना हो गया 2, V कितना हो गया 4, रेजिस्टेंस कितना है 12, ये हो गया 10/3 एम्पियर। और दूसरे वाले केस में B का जो वैल्यू है 5t, और ये इनवर्ड है, टाइम के साथ बढ़ रहे हैं, इनवर्ड वाले बढ़ेंगे तो जो करंट होगा, वो करंट जो दिखेंगे वो तो चाहेगा कि आउटवर्ड जनरेट करें एंटी क्लॉकवाइज। तो I2 कहां से लाओगे? I2 लाओगे d5/dt अपॉन R। d5/dt में dv/dt हो गया इंटू A/R, dv/dt हो गया 5। एरिया देखो, एक रेक्टेंगल दिख रहा है 3 × 2, और रेजिस्टेंस कितना है 12। तो यहां पर हो गया 3 × 2 = 6, 2 × 12, 5/2 एम्पियर। अब डोमिनेट कौन कर रहा है? तो 10/3। तो जब तुम यहाँ I देखोगे तो I का वैल्यू कैसे लिखोगे? तो यहां पर I का वैल्यू लिखने वाले हो तुम I1 माइनस I2। लेफ्ट साइड वाले का जो मुझे करंट R12 ओम में दिखाना है, वो दोनों को सुपर इम्पोज करो। 10/3 माइनस 5/2, 20 माइनस 15/6, 5/6 एम्पियर। सर ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है? तो एडवांस का एग्जाम, कोई मेंस के एग्जाम के 3 साल बाद थोड़े ना होता है। तो सीखने के लिए आपने एक देखा मोशनल ईएमएफ, और दूसरा आपको पता है कि यदि कभी मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा तो रॉड चले ना चले तब भी करंट बनेगा। और सर उस करंट का डायरेक्शन आपने कैसे सोचा जब रॉड नहीं चल रहा था? तो जब रॉड नहीं चल रहा था तो देखो, टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड वाले टाइम के साथ बढ़ रहे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए आउटवर्ड जनरेट करेगा इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन उस केस में एंटी क्लॉकवाइज होगा लूप में। तो दोनों करंट अलग अलग पता करके सुपर इम्पोज कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा करंट कितना होना चाहिए 12 ओम से गुजरने वाला। ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड की सारी कहानी है, क्योंकि सर टाइम बदलेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाएंगे, तो BLV का जो वैल्यू हम देख रहे हैं वो भी बदल जाएगा।
यदि 2 सेकंड पे मुझे BLV लिखना होगा तो BLV लिखते वक्त B का वैल्यू 10 लेंगे। यदि 3 सेकंड पे मुझे BLV लिखना होगा तो वहां पर वैल्यू हम लेते, लेकिन ये देखो केवल 3 मीटर के डिस्टेंस पे है ना। तो ये सारी जो कहानी है उस कहानी में इस 2 टुकड़ों को देखना इंपॉर्टेंट है। एक टाइम वेरिएशन वाला मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण करंट, और एक रॉड के मोशन के कारण बनने वाला करंट। अब बोलो कृष्णा क्या कह रहे हो। इस लूप में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मेटेलिक वायर का बना, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 60 टाइम के साथ बदलने वाला इनवर्ड। ओपी वायर का इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंथ 3 मीटर, वायर का साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले का लेंथ 3 मीटर, और ओपी वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम, पीक्यू वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम, क्यूओ वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम। करंट बताना है लूप में, ओपी का ईएमएफ इंड्यूस तो बताना सर है, ओपी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। 9√3/4 आई आ रहा है, और ई लूप आ रहा है सर 27√3/2। तो ई लूप देखते हैं, d5/dt dB/dt into a 6 into √3/4 into 3 square 27√3 volt। I induced देखते हैं, E/R 27√3/6 सर वो 9√3/2 √3/4 होगा सर। √3/4 होगा सर वहां पे। 3/4 थैंक यू √3/4 साइड स्क्वायर एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का 27√3/2 वोल्ट। तो यहाँ पर हो गया 9√3/4 एम्पियर करंट। अब बारी आता है कि हम VOP देखें, EOP देखें। EOP हो जाएगा E लूप बाय 3, वो लेंथ के रेस्पेक्ट में हम बांट देते हैं लूप वाले EMF को, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड एक जैसे हैं, तो जो EMF हो गया वो लूप का जितना EMF है उसका 1/3। तो लूप का EMF लाया कितना था हम लोगों ने 27√3/2 to 27√3/2 into 3 9√3/2 हो गया। अब यदि कोई मुझसे पूछता है VOP क्या होगा, तो E-IR कह देते हैं। E कितना 9√3/2, I कितना 9√3/4 और R कितना 1। ये कितना आ गया 9√3/4 वोल्ट। ये हो गया VOP। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि VOP लिखते वक्त क्या कैसे काम किया, EOP लिखते वक्त क्या किया। तो लूप का जो एरिया है, लूप का जो लेंथ है वो तीनों साइड का एक जैसा है, तो लूप का जो EMF आएगा उसका 1/3 हमने कर दिया सिमेट्रिकल केस होने के कारण। तो EMF हमें पता चल गया, और EMF को जब वहां करंट देखें और रेजिस्टेंस देखें तो EMF E-IR से हमने पोटेंशियल डिफरेंस सोच लिया, Q और P के बीच का कितना होगा। यदि बैटरी का EMF पता हो और उसमें गुजरने वाला करंट पता हो, E-IR से उसके टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस बता देते हैं। ऐसे यहाँ सोचा है। ये C और ये L वाला सर्किट दिखता है। तो इस पे जो Q0 था और T0 पे स्विच आपने बंद किया, तो एट T पर क्या लिख रहे होगे, L di/dt L di/dt जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो Q/C के बराबर हो जाएगा। L di के बदले -dq/dt इक्वल्स टू Q/C। d2q/dt स्क्वायर हो जाता है
-1/LC Q, d2Q by dt स्क्वायर हो जाता है -ω0² Q। SHM में आप देखते थे d2x by dt स्क्वायर -ω0² x, तो x इक्वल्स टू लिख देते थे a cos ω t या sin ω t। वही आइडिया फॉलो करेंगे, Q बराबर लिख देंगे Q0 cos ω0t, ω0 हो जाएगा 1/√LC। और अब गौर करिए, इसको कहते हैं, इस इक्वेशन को देखने के बाद कहते हैं कि ये ऑसिलेशन है, मतलब बार बार बदलने वाला है, और इसके लिए LC ऑसिलेशन टर्म यूज करते हैं। यहां पर जो आप देखोगे Q0 टाइम 0 पे, यहां है Q0 प्लस माइनस, ये स्विच आपने अटैच किया, T इक्वल्स टू 0, T इक्वल्स टू T/4 पे क्या होगा, ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा, और वो सारा का सारा एनर्जी अभी आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, मैग्नेटिक फील्ड वाले में, L के पास, C के पास अभी कोई एनर्जी नहीं। अगले 2T/4 पे ये फिर से चार्ज हो जाएगा, अब इधर प्लस Q0 दिखेगा, इधर माइनस Q0, और करंट अब गायब। और अगले T/4 के बाद फिर से ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाते दिखा आपको, 3T/4, और ये 4T/4, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद फिर से वो लेफ्ट साइड पे प्लस Q0 माइनस Q0, और कोई करंट नहीं सर्किट में दिखेगा। तो ये लाइक स्प्रिंग ब्लॉक SHM आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ जो एनर्जी दिखेगा, कुछ देर इलेक्ट्रिक दिखेगा, कुछ देर मैग्नेटिक दिखेगा, दोनों दिखेंगे, तो ये सम जो होगा ये इलेक्ट्रिक मैक्सिमम या मैग्नेटिक मैक्सिमम के बराबर कर दोगे। एनर्जी कांस्टेंट होगा तभी तो ये रिपीट होगा इफेक्ट। ये T/4 का कहानी अब आपके समझ में आ गया होगा कि T/4 पे करंट क्या हो गया होगा, मैक्सिमम। मिनिमम टाइम यदि कहे तो ये T/4। तो जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया ये जो फाइंड, उसके पीछे लिख दो मिनिमम टाइम, क्योंकि ये रिपीट होने वाला है। T/4, 3T/4, 5T/4, ये वो टाइम होंगे जहां हमें दिख रहा होगा ये मिनिमम मैक्सिमम। क्या ये टाइम T/4 का आइडिया मिल गया रचित? यस सर। अब यहाँ चेक करो Yes, कैसे sir. सॉल्व कर रहे थे। तो ω0 पहले पता कर लिया 1/√LC, और उससे हमें ω0 पता चल गया 10 पर सेकेंड, और T का वैल्यू 2π/ω0 से टाइम पीरियड पता चल गया ऐसी ऑसिलेशन का T/4 टाइम लगेगा, जिसमें ये सारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। मतलब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था कैपेसिटर के बीच, वो मैक्सिमम ये मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, हाफ L/0 के स्क्वायर के। तो आपको I0 पता चल जाएगा, Q0 1/√LC, जिसको Q0 ω0 कहते हो। और वैसे भी x इक्वल्स टू a sin ωt या x इक्वल्स टू a cos ωt यदि हो, तो वेलोसिटी हो जाता है a ओमेगा sin ωt टाइप, तो v मैक्सिमम a ओमेगा हो जाता है। उसी तरह I मैक्सिमम Q0 ω0 हो जाएगा। सिमेट्री से आप ऐसे काम कर सकते हैं। सर बस आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। ऐसा क्या? सर डाई सर करने सर यस सर, थक गए हैं सर बहुत ज्यादा। हो गया सर, इसलिए